तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। अभी जो आप पीछे पढ़ के आए वो मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ही था। बस क्या है, रूल सेम है, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा सेम ही रहेगा। बस क्या करना है हमें, यहाँ पर लिमिट जो होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी। वहाँ पर वेरिएबल लिमिट थी और यहाँ पर कांस्टेंट लिमिट होगी, लिमिट यहाँ पर गिवन होगी। बाकी रूल वही है कि k1 x जाई के एक्स जाई के इक्वल होगा और k2 x जाई इंटीग्रेशन लिमिट a टू b के एक्स जेड k1 z कॉमा जाई dz और k3 x कॉमा जाई a टू b के एक्स जेड k2 z कॉमा जाई। ये के एक्स जेड सेम रहता है और बस यहाँ पर क्या होता है, ये प्रीवियस वाले का होता है। जैसे यहाँ पर k2 फाइंड कर चुके हैं तो k3 में क्या होगा, k2 z कॉमा जाई। ऐसे kn में क्या हो जाएगा, kn माइनस 1 z कॉमा जाई हो जाएगा। इसके बाद रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करते हैं, वो रूल वही है। रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर्मूला क्या था, आर एक्स जाई सेमीकोलन लेमडा इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट लेमडा पावर n माइनस 1 के एन एक्स जाई जी डी जेड। तो देखिए सबसे पहले 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था और सोल्यूशन का फॉर्मूला फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी आर एक्स जाई सेमीकोलन लेमडा एफ जाई डी जाई, पूरा वही है, बस यहाँ पर लिमिट कांस्टेंट होगी। चलिए क्वेश्चन है 2008 में आया था, फाइंड फर्स्ट इटरेटेड कर्नल। हमें फर्स्ट इटरेटेड कर्नल फाइंड्स करने हैं और के एक्स जाई इक्वल टू एक्स माइनस जाई का होल स्क्वायर गिवन है और ए इक्वल टू माइनस 1 बी इक्वल टू 1 है। तो एक बात याद रखिए कि आपको अगर फर्स्ट इटरेटेड कर्नल पूछेगा तो कम से कम हमें 2 या 3 तक फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट इटरेटेड कर्नल तो वही होता है जो हमें गिवन होता है, इसलिए कम से कम हम लोग k3 तक फाइंड करेंगे। तो पहले आएंगे k1 x जाई, तो मैंने कहा था k1 x जाई के x जाई के इक्वल होता है, तो यानी कि k1 x जाई की वैल्यू जो है वो x माइनस जाई का होल स्क्वायर ही हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू जो फर्स्ट इटरेटेड कर्नल होता है वो इनिशियल की वैल्यू के इक्वल ही होता है, तो x माइनस जाई का होल स्क्वायर। फिर जब k2 x जाई फाइंड करेंगे तो लिमिट गिवन है a टू b क्या, a हमारा -1 b हमारा +1, तो -1 टू +1 और फॉर्मूला होता है k x कॉमा जेड k1 z कॉमा जाई डी जेड। तो इंटीग्रेशन लिमिट -2 +1 और x देखिए एक्स जेड के एक्स जेड के एक्स जाई ये है तो के एक्स जेड मतलब जाई की जगह पे जेड पुट करेंगे तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसके बाद k1 जेड कॉमा जाई तो k1 जेड कॉमा जाई एक्स जगह पे जेड पुट करेंगे तो जेड माइनस जाई का होल स्क्वायर डी जेड। अब होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे हम लोग, ओपन करेंगे तो यहाँ पर -1 टू +1 वहाँ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और वहाँ भी जेड माइनस जाएगा होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 जेड जाई डी जेड लगा देंगे। इसके बाद इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने हमारा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जाई स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स स्क्वायर जाई प्लस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर जाई स्क्वायर माइनस 2 जेड क्यूब जाई प्लस 4 जेड स्क्वायर एक्स जाई माइनस 2 जेड क्यूब एक्स माइनस 2 जेड एक्स जाई स्क्वायर डी जेड। ये हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब होता क्या है, जब लिमिट -1 से +1 लगी होती है तो बाहर 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है और 0 to 1 लिमिट हो जाती है। ये प्रॉपर्टी थी हमारी 5 की लिमिट अगर a टू b माइनस a टू b एफ एक्स डी एक्स है तो उसकी वैल्यू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाती है। बट क्या होता है यहाँ पे जितने भी ऑड वाले हैं वो 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर डी जेड लिखा हुआ है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो जेड में जहाँ जहाँ ऑड पावर होगी वो 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जेड है ऑड है 0, यहाँ पर जेड क्यूब है ऑड है, क्यूब लगा हुआ है ना ऑड है 0 हो जाएगा। यहाँ पर जेड क्यूब 0 हो जाएगा, यहाँ पर जेड क्यूब 0 हो जाएगा, यहाँ पर जेड 0 हो जाएगा। बाकी जो बचा उसे नोट करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर जाई स्क्वायर बचा और यहाँ पर जेड स्क्वायर जाई स्क्वायर बचा प्लस का 4 जेड स्क्वायर एक्स जाई बचा और बाकी जेड क्यूब वाले साथ जेड वाले 0 हो गए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई 3, यहाँ पर जेड नहीं है तो जेड आ जाएगा और यहाँ पे जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई 3 और यहाँ पे जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई 3। लिमिट 0 to 1 थी, 0 to 1 था, हमने यहाँ पे 1 पुट कर देंगे क्योंकि 0 पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड में ऑल टर्म में जेड है और जेड की लोअर लिमिट 0 है तो माइनस लोअर लिमिट पे 0 वैल्यू आएगी, अपर लिमिट फाइंड करेंगे, अपर लिमिट पे 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे जेड की जगह पे तो 1/3 तो एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 तो एक्स स्क्वायर जाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 तो 1/3 जाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 तो 4/3 एक्स जाई। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा तो 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर जाई स्क्वायर प्लस जाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स जाई हो जाएगा। इसके बाद k3 एक्स जाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है
ए टू पी माइनस ए टू बी नो माइनस वन टू प्लस वन के एक्स जेड और के टू जेड कॉमा जाई डी जेड, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप लोग रिजल्ट को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल। हमें रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना होगा जहाँ पे के एक्स जाई की वैल्यू हमें वन प्लस एक्स और वन माइनस जाई गिवन है और लिमिट दी है हमें माइनस ए टू जीरो, माइनस वन टू जीरो, यानी ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू जीरो गिवन है। तो पहले के वन एक्स जाई फाइंड करेंगे। तो के वन एक्स जाई का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स जाई की वैल्यू वही थी वन प्लस एक्स वन माइनस जाई। इसके बाद के टू एक्स का जाई के लिए इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू जीरो गिवन है, जो कि लिमिट माइनस ए टू बी होती है, तो ए की वैल्यू माइनस वन है और बी की वैल्यू जीरो है। फिर के एक्स जेड और के वन जेड कॉमा जाई, तो माइनस वन टू जीरो के एक्स जेड की वैल्यू हम पुट कर देंगे, के एक्स कॉमा जेड वन जाई की जगह पे जेड पुट करेंगे तो वन प्लस एक्स और वन माइनस जेड। फिर इसके बाद के वन जेड जाई, तो के वन में ये वैल्यू आई है जेड जाई, यानी कि एक्स की जगह पे जेड, तो वन प्लस जेड और वन माइनस जाई, ऐसे ही नोट कर देंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वन प्लस एक्स और वन माइनस जाई, ये कॉन्स्टेंट होगा, इनको बाहर कर दिया। अब लिमिट लगाएंगे माइनस वन टू जीरो और यहाँ बचा वन माइनस जेड वन प्लस जेड, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू जीरो, यहाँ पे आएगा वन माइनस जेड स्क्वायर और ये डी जेड, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। वन का इंटीग्रेशन जेड होता है, जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई थ्री होता है। लिमिट माइनस वन टू जीरो है, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो आएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ माइनस वाला प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर अपना यहाँ पे सॉल्व करें, थ्री वन जा थ्री, थ्री माइनस वन टू अपॉन थ्री वन प्लस एक्स वन माइनस के थ्री एक्स जाए की वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, माइनस वन टू जीरो वन प्लस एक्स वन माइनस जेड और टू बाई थ्री वन प्लस जेड वन माइनस जाई, इसकी वैल्यू आएगी टू बाई थ्री की होल स्क्वायर वन प्लस एक्स वन माइनस जाई। ऐसे के एन एक्स कॉमा जाई फाइंड जब करेंगे हम लोग तो यह आ जाएगा टू बाई थ्री की होल पॉइंट माइनस वन वन प्लस एक्स वन माइनस जाई। रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला लगा देंगे आर एक्स जाई लेमडा समेसन इक्वल टू वन टू इनफिनाइट लेमडा पॉइंट माइनस वन के एन एक्स कॉमा जाई, के एन एक्स जाई की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। फिर यहाँ पर एन एच, यहाँ पर ये देखिए वन प्लस एक्स वन माइनस जाई कॉमन है क्योंकि बाहर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एन नहीं है इसमें। फिर एन की वैल्यू यहाँ वन पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन, फिर टू पुट करेंगे तो टू लेमडा बाई थ्री, फिर थ्री पुट करेंगे तो टू बाई थ्री लेमडा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज क्या होती है, ए अपॉन इनफिनाइट टर्म का सम क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, ए हमारा वन है और अपॉन में वन माइनस आर, आर क्या होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, यहाँ पे वन से इसमें डिवाइड करें तो टू लेमडा बाई थ्री आएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा थ्री अपॉन थ्री माइनस टू लेमडा और वन प्लस एक्स वन माइनस जाई, यहाँ पर थ्री है, यह आएगा हमारा थ्री अपॉन थ्री माइनस टू लेमडा और वन प्लस एक्स वन माइनस जाई हो जाएगा।